में सामाजिक और आर्थिक रूप से न्याय चाहते हैं। मणिपुर के लोग न्याय चाहते हैं। आप देखिए जिस तरह का जनसैलाब आज यहाँ उमड़ा है कि न्याय अगर कहीं से मिलेगा तो राहुल जी के नेतृत्व में मिलेगा। ये उमड़ा जनसैलाब इस बात का सूचक है। अभी पिछले हफ्ते 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। आपको लगता है कि इस न्याय यात्रा के जरिए कुछ बर्फ पिघलेगी जो दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं? मणिपुर में तो आए नहीं है, आने के अलावा आज तक उनके सिंगल ट्वीट तक नहीं आया। राहुल गांधी आएगा तो बेहतर होगा। When he come here, we will satisfy because he will solve our problem. भारत न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हो गई है। हम इस वक्त मणिपुर के उस ग्राउंड पर मौजूद हैं जहां से ये यात्रा शुरू हो रही है। आप देखेंगे यहाँ पर मणिपुर के हज़ारों लोग मौजूद हैं। आप आगे आए, मंच पर आपको पूरी कांग्रेस पार्टी नज़र आएगी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने फ्लैग ऑफ किया है इस यात्रा को। अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, आपको तमाम कांग्रेस के नेता नजर आएंगे। इमरान प्रतापगढ़ी मंच संचालन कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल, सिद्धरामैया जो कि मुख्यमंत्री हैं कर्नाटका के, रेवंत रेड्डी, सचिन पायलट, तमाम नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सबसे पहले यहाँ झंडारोहण किया गया, वंदे मातरम का गान हुआ, राष्ट्रगान हुआ और उसके बाद ये यात्रा शुरू हो गई है। अब आपको दिखाएं जिस बस में जो है वो ये यात्रा शुरू की जाएगी, उस बस में आपको एक मणिपुरी गायक मौजूद है जिस बस में ये खड़े होकर के गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसी बस में राहुल गांधी अगले 67 दिन नज़र आएंगे। इसी बस से यात्रा होगी और ऊपर राहुल गांधी खड़े होकर संबोधन भी करेंगे, लोगों से मिलेंगे भी। हाईटेक बस है, बस के अंदर स्क्रीन, कैमरे सब कुछ लगे हुए हैं। ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस यात्रा ने कुछ किया हो या ना किया हो, ये ज़रूर कर दिया है कि मणिपुर को फिर से एक बार चर्चा में ला दिया है। मणिपुर आप जानते हैं पिछले कई महीनों से दो समुदायों के बीच संघर्ष है, उसमें फंसा हुआ है। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने चुना कि मणिपुर से ही न्याय यात्रा की शुरुआत की जाए। साफ तौर पर जयराम रमेश ने बोल दिया है कि ये यात्रा चुनावी नहीं है पर राजनीतिक ज़रूर है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और ये यात्रा भी राजनीतिक होगी। इसके मुद्दे जो हैं वो राजनीतिक नहीं, संविधान को बचाने वाले होंगे, ये जयराम रमेश का कहना है। तो नज़र आएंगे तमाम मणिपुरी लोग हैं यहाँ पर। ये वैली का इलाका है तो मैतेई आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। जब यहाँ से यात्रा बढ़ेगी तो कुकी इलाके में भी जाएंगे। तो दोनों जो पीड़ित हैं, संघर्ष में, हिंसा में पीड़ित हैं, उनसे मिलेंगे राहुल गांधी। और आज का दिन जो है वो मणिपुर में ही राहुल गांधी का रहेगा। कल भी मणिपुर और फिर 2 दिन बाद वो नागालैंड एंटर करेंगे। नागालैंड से आसाम, आसाम से अरुणाचल, फिर से एक बार वो आसाम पहुंचेंगे। तो हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें हैं वो भारत जोड़ो यात्रा की हैं, जहां पर आपको तमाम ये नेता मौजूद हैं। पूरा शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस का, मिलन देवड़ा भी होते पर वो मिलन देवड़ा ज्वाइन कर चुके हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना, जिसके बाद इस पर चर्चा भी तेज़ है और इनका कहना है कि आगे आने वाले समय में भारत जोड़ो यात्रा में तमाम लोग जुड़ेंगे। हमारे साथ कुछ लोग भी थे, हमने उनसे बातचीत की है, वो भी आपको सुनवाएंगे कि जो भारत जोड़ो में शामिल होने आए हैं लोग, उनका क्या क्या कहना है, उनकी आवाज़ क्या है। और यहाँ पर आपको महिलाओं की भागीदारी भी अच्छी खासी नज़र आएगी। आपको पता है उत्तर पूर्व में जो महिला है वो घर भी चलाती हैं, बराबरी का उनका रोल भी रहता है। हमारे साथ राहुल राव मौजूद हैं, पिछली बार भारत यात्री थे। आप कहा जाए तो आपने कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक देश नापा है। इस बार पद यात्रा तो कम है, इस बार भी आप यात्रा में हैं, क्या उम्मीदें आपको लग रही हैं इस यात्रा से? उम्मीदें यही हैं कि राहुल गांधी जी जब भी कोई यात्रा करते हैं उनका एक संदेश साफ होता है। पहले भी उन्होंने एक ही बात कहा कि भारत को जोड़ने के लिए उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा की और इस देश में नफरत की राजनीति में उन्होंने मोहब्बत की राजनीति को प्राथमिकता दी। जिस तरीके से आप देखेंगे कि देश में लगातार सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, धार्मिक जिस तरह से
तुष्टीकरण इस देश के अंदर हो रही है। राहुल जी ने हमेशा देश को जोड़ने की बात की। लगातार 1 साल से मणिपुर जल रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी आके लोगों को दुख बांटने की कोशिश नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, उनके बड़े नेता हों, एक बार भी मणिपुर के लोगों के बीच में आके उन्होंने बात तक नहीं की। आज लोग जो हैं इस देश में सामाजिक और आर्थिक रूप से न्याय चाहते हैं। मणिपुर के लोग न्याय चाहते हैं। आप देखिए जिस तरह का जनसैलाब आज यहाँ उमड़ा है, इतनी पिछले 6 महीनों से इनके दिलों में दुख है, इनके घरों में वो खुशियाँ नहीं हैं, लेकिन एक उम्मीद जो राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में देखते हैं कि न्याय अगर कहीं से मिलेगा तो राहुल जी के नेतृत्व में मिलेगा। ये जुमड़ा जनसैलाब इस बात का सूचक है। ठीक है, राहुल ने बताया। आप देखिए, आपको नजर आएंगे यहाँ से मणिपुरी में एक गीत प्रस्तुत किया जा रहा है और इसके बाद ये यात्रा शुरू कर दी जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण है ये यात्रा, मार्च तक चलेगी। चुनाव का अनाउंसमेंट भी बीच में हो जाएगा। कहा जाए राम मंदिर में जो बीजेपी का प्रचार है राम मंदिर को लेकर के, उससे मुकाबला करते हुए नजर आएगी न्याय यात्रा, जिसमें सामाजिक मुद्दे उनको उठाया जाएगा। बेरोजगारी, महंगाई और जो सामाजिक न्याय है उसकी बातचीत की जाएगी। अब देखना होगा कि इस न्याय यात्रा के बाद जब चुनाव शुरू होंगे तो जनता जनार्दन क्या निर्णय देगी, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इस गीत के बाद शुरू हो गई है भारत न्याय यात्रा। हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कैसे लोगों ने यहाँ राहुल गांधी का स्वागत किया। यहाँ की आवाज़ें, जो मणिपुर के लोग हैं, खासकर महिलाएं, उनकी क्या राय है इस भारत न्याय यात्रा को लेकर के। और हम मणिपुर में हैं, थुबाल में, जहाँ से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है। इन तस्वीरों में देखेंगे यहाँ एक रैली, और रैली के बाद यात्रा शुरू हो जाएगी। तो ऑफिशियली यात्रा शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आपको नज़र आएंगे मणिपुरी लोग, और बहुत महत्वपूर्ण ये यात्रा है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर उद्घाटन ज़बरदस्त तरीके से उसका प्रचार प्रसार चल रहा है, तो राहुल गांधी को उम्मीद है कि इस यात्रा के ज़रिए इंडिया ब्लॉक भी सत्ता तक पहुँचेगा। हमारे साथ वरुण चौधरी हैं, जो कि NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नवनियुक्त, यहाँ लगातार काम कर रहे हैं मणिपुर में ताकि ये यात्रा सक्सेसफुल हो। आप देखेंगे, आप तमाम महिलाएं आपको नजर आएंगी। ज़्यादा महिलाओं की शिरकत कराई आप लोगों ने? ये लोग अपने आप आए हैं या लाए हैं? कैसे क्या माहौल बना हुआ है? नहीं, लोग अपने आप आए हैं। यात्रा का मैसेज आपने देखा होगा, काफ़ी टाइम से पहले यहाँ मणिपुर में भी दे दिया गया था कि राहुल गांधी जी मणिपुर से बॉम्बे तक की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो लोग अपने आप आए हैं, और आप देखेंगे कि अभी लगभग 1:30-2 बजे का समय हो गया है, और हमारे काफ़ी नौजवान साथी भी रैली के लिए हमें ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं। आप NSUI के प्रेसिडेंट हैं, आपकी टीम यहाँ पर क्या फीडबैक दे रही है आपको? क्योंकि माहौल तो अभी बहुत ख़राब है। अभी पिछले ही हफ्ते 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। आपको लगता है कि इस न्याय यात्रा के ज़रिए कुछ बर्फ़ पिघलेगी जो 2 समुदाय आपस में लड़ रहे हैं? ज़रूर, हमारी कोशिश भी यही रहेगी। जैसे मैं बताऊं कि मैं 2-3 दिन से इधर हूं मणिपुर में, तो कल मैं खुद मणिपुर यूनिवर्सिटी भी गया, तो मैंने देखा बच्चे खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से कि यार हम इसी यूनिवर्सिटी में बैठ के खाते थे, इसी यूनिवर्सिटी में बैठ के पढ़ते थे, और आज लगभग वो इतनी बड़ी दरार बना दी है। और उससे बड़ी बात दरार बन गई है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक भी लगभग 1 साल होने जा रहा है, ना तो कोई ऐसा कैंपेन या कोई ऐसी योजना या मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ ऐसा बयान या कुछ कोई कोशिश भी नहीं करी गई है मणिपुर में लोगों को वापस जोड़ने के लिए। कोशिश नहीं की गई है, खाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। राहुल गांधी यहाँ पर विभिन्न ग्रुपों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं आए हैं, यही आप लोगों का ये न्याय यात्रा में ये कह भी रहे हैं कि राहुल गांधी तीसरी बार आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी एक बार भी नहीं आए। यहाँ के लोग ये कह रहे हैं, आज उनसे बात हुई रिलीफ कैंप में जाकर के, उन्होंने कहा कि हम भी उतने ही इंसान हैं सौरभ जी जितने कि आप, लेकिन हमारे साथ जो है बर्ताव अलग किया जा रहा है, हमें इग्नोर कर दिया है। ये बिल्कुल सच बात है। आप मणिपुर में प्रधानमंत्री का जी मैं मणिपुर में तो आए नहीं है, आने के अलावा आज तक उनका एक सिंगल ट्वीट तक नहीं आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं है, एक सिंगल ट्वीट या मणिपुर की कोई रिव्यू मीटिंग ली उन्होंने, उसका कोई ट्वीट। एक जरूर ट्वीट आया था देश के होम मिनिस्टर का और प्रधानमंत्री का, जब यहाँ के मुख्यमंत्री का जन्मदिन था। जन्मदिन विश करने के अलावा उनका ना कोई मणिपुर के लिए कोई ट्वीट आया है, ना कोई रिव्यू मीटिंग हुई है। और मैं खासतौर पे बोलना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए मतलब बहुत बड़ा प्राइड का हिस्सा है कि हमारे देश का नॉर्थ ईस्ट हिस्सा है। और मणिपुर में पिछले 8-9 महीने हो गए उनके होम मिनिस्टर नहीं आए कोई रिव्यू मीटिंग लेने। और ये मैं बात बोलता हूँ कि अगर कुछ ऐसी योजनाएं चलाई जाती है कि वापस बिदरड़ू को वापस लाने के लिए, जरूर यहाँ आज उसका फर्क नजर आता। फर्क पड़ता। बहुत शुक्रिया वरुण, आप अपना काम जारी रखें। शुक्रिया आप आए बात करने के लिए। आप देखिए यहाँ पर ये महिलाएं, आप कहाँ से आ रही हैं? राहुल गांधी से। राहुल गांधी को देखने आए हैं, यात्रा में आए हैं आप? हिंदी नहीं हिंदी नहीं आती?
आप में से हिंदी आती है हिंदी आती है? क्या? राहुल गांधी को देखने आए हैं यहाँ पे? हाँ हाँ जी, पसंद है राहुल गांधी आपको? पसंद है, हाँ? बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। हाँ। तो आपको लगता है कि इस यात्रा नया यात्रा शुरू हो रही है, मणिपुर के हालात बदलेंगे, कुछ बेहतर होगा? हाँ होगा। होगा, बेहतर होगा? हाँ, राहुल गांधी आएगा तो बेहतर होगा। राहुल गांधी आएगा तो बेहतर होगा, आपको लगता है? हाँ। आप को हिंदी आती है थोड़ी सी? कोई आइडिया नहीं। हिंदी नहीं आती है। हाँ, हिंदी आती है आपको? यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश? तो so what is the feedback, what is are the people excited because in मणिपुर में काफ़ी हिंसा हुई है, वायलेंस हुआ है, अभी लग रहा है वापस कोप अप कर रहे हैं मणिपुर वाले? Let me speak in English, sir. Manipur mein now it is very conflict between some Kuki and Meitei. But our leader Rahul Gandhi, when he come here, we will satisfy because he will solve our problem. आपको लग रहा है कि वो सॉल्व कर देंगे आप लोगों के जो जख्म है उसमें कुछ मरहम लगेगा, दवाई होगी? So we are eagerly waiting our leader Rahul Gandhi ji. आप ईगरली वेट कर या, रहे हैं उनके आने का, इंतजार कर रहे हैं, उत्सुकता है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको तमाम ये जो लोग हैं नजर आएंगे। तो आप राहुल गांधी को देखने आए हैं? राहुल गांधी रिसीव करने के लिए यहाँ पे इंतजार कर रहा है। राहुल गांधी को रिसीव करने आए हैं? हाँ, क्या बेटरमेंट चाहते हैं लोग मणिपुर में? वो मणिपुर आदमी सब लोग चाहते हैं, वो ये से मणिपुर का आदमी लोग चाहते वाला क्या है, ये एनआरसी चाहिए और ऐसे शांति चाहिए, इसलिए राहुल गांधी ऐसे करने से लिए वो पूरा सपोर्ट करने के लिए रहा हो। आप चाहते हैं शांति हो, तो शांति चाहते हैं। आप देखें ये सारे स्टूडेंट्स हैं, सब स्टूडेंट हो यू, बट यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। यू आर स्टूडेंट, यू गो टू स्कूल, यू गो टू कॉलेज? Go to college? School? Which standard? 10th standard. 10th class में पढ़ते हो? You are here to see Rahul Gandhi? Very fun. हाँ? Very fun. So ये सब छात्र हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। आप इनके देखिए मणिपुरी पोशाक में ये लड़कियाँ यहाँ पर राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए पहुँचे हुई हैं। यात्रा शुरू हो रही है और शुरू होने के जो पहले ही दिन जो मिलिंद देवड़ा है कांग्रेस के नेता, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया, उसकी भी चर्चा हो रही है। जहां एक वक्त न्याय यात्रा शुरू हो रही है, कांग्रेस के कुछ नेता अन्याय की बात करके इस्तीफ़ा भी दे रहे हैं। तो आप देखेंगे जहां तक नज़र जाएगी आपको ये तिरंगा झंडा लिए स्टूडेंट नज़र आएंगे, जिनको यहाँ पर खड़ा किया गया है, इंतज़ार कर रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे तब तो उनको रिसीव करेंगे। राहुल गांधी के कटआउट्स हैं। मणिपुर अब भी टेंशन में है। अभी जो क्लियर डिवाइड दो समुदायों के बीच में नज़र आ जाता है, हिल्स में कुकी और वैली जहाँ पर हम हैं वहाँ पर मैतेई। ड्राइवर्स हिल्स में जाने को तैयार नहीं होते, वहाँ से ड्राइवर्स नीचे आने को तैयार नहीं हो रहे हैं। समझ लीजिए कि मई में जो यहाँ पर समुदायों के बीच टकराव शुरू हुआ था वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, रुक रुक के हिंसा शुरू हो जाती है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने चुना कि न्याय यात्रा है उसकी शुरुआत मणिपुर से करेंगे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा अन्याय है वो यहाँ के लोगों के साथ हुआ है। महिलाओं की तादाद ज़्यादा है इस यात्रा में, जो कि एक अच्छी बात है। तो तमाम आम लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। पहले ये यात्रा की शुरुआत इम्फाल से होनी थी, लेकिन वहाँ पर जो रैली के लिए इनको इजाज़त मिली वो 1000 से ज़्यादा लोगों की नहीं थी। तो यहाँ नज़दीक 30 किलोमीटर दूर इम्फाल से ये यात्रा शुरू की जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको बताती हैं कि काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा नज़र आती है। अब तक आप बताएं, आपको 60,000 से ज़्यादा मणिपुरी हैं जो विस्थापित हो गए हैं और ये दोनों समुदायों के हैं। खून दोनों। आप कहाँ से हैं? हम थवान मोइजिंग, मणिपुर से ही हैं। क्या माहौल है? माहौल अभी जो है पहले जो था उससे थोड़ा अच्छा हो गया, फिर भी अभी कर्फ्यू वगैरह सब कुछ हो रहा है। अच्छा, अभी भी लेकिन बीच बीच में हिंसा हो जाती है। हिंसा पहाड़ में होता है, मोरे में होता है। पहाड़ में हो रहा है हिंसा। हाँ, राहुल गांधी की यात्रा से कुछ बदलेगा? जरूर बदलेगा। पहले से और ज़्यादा कांग्रेस पार्टी अच्छा कर रहा है। तो जो न्याय की बात कर रहे हैं वो न्याय मिलेगा? न्याय जरूर मिलेगा। न्याय की बात मिलेगा।
ये आज का जटा हमारा हम सोचता है कि हम उम्मीद है कि ये न्याय मिलेगा, क्योंकि ये जटा इंडिया में सेकेंड बार हुआ है। अभी 10 मणिपुर से होके अभी मुंबई तक के सेकेंड भारत जोड़ो नया जटा शुरू हुआ है। ये कम से नया मिलेगा हमारा, और मणिपुर का जो प्रजा है जनता लोग है वो मानते हैं कि ये सदा न्याय मिलेगा। हमारा ये कहने का मतलब ये है कि हम जरूर उम्मीद है कि राहुल गांधी जी से हम उम्मीद इसलिए कि पहले दबा के रखा था, अब नौजवान जाग गया है, इसलिए सारे नौजवान नौकरी जो नहीं मिल रहा है उसको भी मिलना चाहिए। और 2 करोड़ हर राजस्थान जो नौकरी देने की बात की थी, अभी कितना लाख दिया है, नौकरी नहीं दिया। और महंगाई देखो, गैस देखो, शुरू देखो, जो भारत ज्यादा नहीं और ज्यादा शुरू करने की हम चाहते हैं कि ये उम्मीद मिलेगा कि हमको न्याय मिलेगा। न्याय मिलने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आप लोग कहाँ से आए हो? हिंदी आती है आप लोगों में? हिंदी आती है, आइए बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम निंथोय है। तो आप यहाँ क्या करती हैं? पढ़ाई पढ़ती हैं? मेरा घर बस गया है अभी। अच्छा, शादी हो गई आपकी? यहाँ पर आए हैं, क्या पर्पज है, क्या सोच के आए हैं यहाँ पे? हम लोग ये पास में है, तो हम लोग राहुल गांधी जी आए ना, इसीलिए हम लोग देखने के लिए आए हैं ना। पसंद है राहुल गांधी आपको? हाँ, पसंद है। क्या मणिपुर में अभी क्या हालात हैं आप लोगों के लिए? बीच बीच में अभी भी वायलेंस की खबरें आ जाती हैं, कितनी मुश्किल है जिंदगी यहाँ? बहुत मुश्किल है अभी। जैसे हम लोग का जो कभी कभार तो रात होने से ना डर लगता है, क्योंकि ऐसे अटैक करता है ना, अंधेरों में अटैक करता है, तो इसलिए हम लोग चैन से नहीं सोता है। चैन से नहीं सो पा रहे? लग रहा है राहुल गांधी की न्याय यात्रा आ रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, चल रही है, उससे कुछ बेहतर होगा आपके लिए, कुछ मोहब्बत बढ़ेगी? देखेंगे जब वो लेके आ सकता है कि नहीं आ सकता है, वो तो आके देखेंगे ना। आप लोग चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आए यहाँ पर? अभी तक नहीं आए? हाँ, चाहता है, लेकिन आता ही नहीं है ना। नहीं आ रहे? नहीं आता है। वो कभी भी नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि माहौल बहुत खराब था। वो विदेश में जाएगा, हमारा मणिपुर नहीं देखेगा। वो हम छोटा स्टेट है ना, इसलिए नहीं देखता है वो। हमारा जो एक्स-एम ऑनरेबल ओइबोबी सिंह 15 साल चीफ मिनिस्टर था, तो हम बहुत खुश था, हम बहुत खुश में रहते। तो आप लोग छोटे हैं, कम लोग, इसलिए यहाँ नहीं आ रहे हैं? नहीं। चलिए, अच्छा है कि हम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको भी हिंदी आती है? नहीं। हिंदी नहीं आती? नहीं। राहुल गांधी को देख के खुश? राहुल गांधी को देखने आए? विशेष रूप से महिलाएं आई हैं और हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। एलपीजी प्राइस की बात कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर एक होर्डिंग लगी हुई है। एलपीजी प्राइस 2014 में 410 रुपए सिलेंडर और 2023 में 1054 रुपए सिलेंडर का प्राइस। तो ये सारे जो है होर्डिंग आपको नजर आएंगे यहाँ पर। ये होर्डिंग, मैं समझता हूँ कि गैस का प्राइसेस आज जो है, तो फिलहाल इससे पहले भारत हमने कोशिश की यहाँ से उन्होंने की कुछ लोगों की आवाजें सुनाएं जो यहाँ पर पहुंचे हैं भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए, समता की बात करें, न्याय की बात करने के लिए, राहुल गांधी को देखने का एक्साइटमेंट है। पर ये यात्रा यहाँ बदलाव लाएगी नहीं लाएगी बाद में पता चलेगा, लेकिन मणिपुर फिर से एक बार जरूर केंद्र में चर्चा में आ गया है। इस यात्रा से, इस यात्रा ने ये जरूर किया है। उम्मीद है कि हम लोग मणिपुरी के रहने वाले लोगों को भी उतना ही अपना समझेंगे जितना कि अपने बगल के पड़ोस में रहने वाले आदमी को, क्योंकि ये दिल्ली से दूर है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन्हें दिल से भी दूर रखें। राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है मणिपुर से। राहुल गांधी आपको नजर आएंगे बस के अंदर। ये उनकी बस है। इस बार यात्रा जो है बस से ज्यादा होगी और यात्रा बस से ज्यादा होगी, पद यात्रा कम होगी। मणिपुर से शुरू हुई है। थुमांग एक जगह है मणिपुर के इम्फाल शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर। यहाँ वॉर मेमोरियल है, खोंजोम वॉर मेमोरियल में पहले राहुल गांधी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद फिर खरगे ने फ्लैग ऑफ किया। मल्लिकार्जुन खरगे जो कि पार्टी अध्यक्ष, उन्होंने फ्लैग ऑफ की। राहुल गांधी ने मणिपुर ना आने को लेकर के, मणिपुर के आंसू ना पोंछने को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर आंसू पोंछने नहीं आए और मणिपुर को न्याय दिलाना है, इसलिए
उन्होंने ये यात्रा करने के लिए मणिपुर को चुना है। तो यात्रा शुरू हो गई है, पूरी कांग्रेस पार्टी नजर आई, सारे जनरल सेक्रेटरीज, कांग्रेस के अध्यक्ष ने फ्लैग ऑफ किया, योगेंद्र यादव सिविल सोसाइटी को लीड कर रहे हैं, वो भी राहुल गांधी के साथ में हैं। तो आप ये देखिए ये तस्वीरें राहुल गांधी आपको नजर आएंगे साथ में बस में, राहुल गांधी आपको नजर आएंगे बस में। राहुल गांधी इस तरीके से बस में लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और ऐसे ही ये यात्रा चलने वाली है। हाईटेक बस है जो कि राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए तैयार की गई है। तमाम हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सबके यहाँ पे छोटे छोटे बैनर पोस्टर्स भी हैं एकता दिखाने के लिए। और पहली भारत जोड़ो यात्रा थी, वो जोड़ने के लिए थी, और ये न्याय यात्रा मणिपुर से। उम्मीद है कि इस न्याय यात्रा के जरिए कुछ न्याय मिल पाएगा मणिपुर में, क्योंकि मणिपुर में अभी भी हिंसा रुक रुक के होती है, दो संप्रदायों के बीच अभी भी तनाव है। राहुल गांधी बस से यात्रा शुरू कर चुके हैं। तमाम लोगों से बात की है हमने कि इस यात्रा पर उनका क्या कहना है। उन लोगों को भी आपको सुनवाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से यात्रा शुरू हुई है। लोगों को उम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अब तक नहीं पहुंचे हैं, रिफ्यूजी कैंप में अब भी हज़ारों की तादाद में विस्थापित रह रहे हैं, जिनके पास राहत के नाम पे फिर सिर्फ कुछ चावल और थोड़ी सी सब्ज़ी पहुंच रही है। उनका कहना है कि उन्हें काम चाहिए, उन्हें घर चाहिए, विस्थापित किया जाए, उसकी कोई तैयारी नहीं हो रही है। तो उनको भी उम्मीद है कि कम से कम इस न्याय यात्रा के ज़रिए ही सही मणिपुर चर्चा में तो आया। अब हम आगे तमाम लोगों की बातें सुनवाएंगे, उनकी आवाज़ सुनवाएंगे, जो इस यात्रा में पहुंचे हैं, उनका क्या कहना है राहुल गांधी और इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के।